हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमें एक थ्योरी सी दी हुई है, ठीक है, 5-7 लाइन में। सिंपल क्या कहा हुआ है कि भाई ये हमारे पास कोई भी होम गिवन होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये होम गिवन है। यहाँ पर देखो होम की वैल्यू 9 गिवन है, मतलब ये हमारा घर है, मान लीजिए छोटे भीम का घर है, ठीक है। तो के हमारे पास क्या गिवन होगा, डिस्टेंस के भी होम से कितने डिस्टेंस तक जा सकता है। मान लीजिए वो के हमारे पास क्या है 1। तो होम से 1 डिस्टेंस पर यहाँ पर जा सकता है, 1 पर यहाँ और 1 पर यहाँ, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक वैल्यू लड्डू रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बताना है टोटल लड्डू मतलब कितने कलेक्ट कर सकता है, कितने खा सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें हम 9 तो होम पर ही है। एक एक डिस्टेंस पर ये मिल जाएगा 10। और 5 7 12 ये मिल जाएंगे, टोटल हो गए हमारे 22 22 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस सिमिलर प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अगर आपने करी भी हो कि भाई एक टारगेट नोड गिवन है और उसके के डिस्टेंस पर जितने भी नोड आया तो उनको प्रिंट करा दो या उनका सम करा दो, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। उसका डायरेक्ट कोड उठाकर आप यहाँ पर लगाओगे। जो सम वाले का कोड है, मतलब के डिस्टेंस पर जो नोड है का सम कर दो, वो डायरेक्ट कोड आपका यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इसको समझा देते हैं, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ उससे समझाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि स्पेस ऑफ 1, ठीक है, उसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए आपका रिकर्सिव स्पेस या क्यू स्पेस आपका यूज होगा ही होगा, ठीक है। और अब वो यूज होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि खाली मैं उसमें करूँ, अगर आप उसमें करना चाहते हो तो क्वेश्चन ठीक ठाक डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन पंगा यहाँ पर क्या है, आपको 9 के पेरेंट पर भी मूव करना है, ठीक है। और अगर आप रिकर्सन से चलोगे आपको नीचे मूव करना आसान होगा। लेफ्ट और राइट में आप मूव कर जाओगे 2 डिस्टेंस तक, 3 डिस्टेंस तक, जहां मर्जी तक, ठीक है, नोड को फाइंड करके। लेकिन जब उससे मान लीजिए यहाँ पर 2 डिस्टेंस होता, तो आप क्या करते, 1 डिस्टेंस यहाँ पर मूव कर जाते, 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, इन्हें कलेक्ट कर लेते। लेकिन आपको जब 2 पर जाना पड़ता ना, आपको यहाँ एक जाना पड़ता और यहाँ भी आना पड़ता। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, उस चीज में। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को इजी बनाने के लिए अपना थोड़ा और स्पेस यूज करके ऑफ एन में करेंगे हम, ऑफ एच की बजाय, ठीक है। एच होती है अपनी हाइट, एन होती है हमारी नंबर ऑफ नोड, ठीक है जी। नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। इसमें करेंगे इसको। तो अब क्या करते हैं, इसके अप्रोच देखते हैं कि भी किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मेन काम क्या है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो होम गिवन है ना वो इंट गिवन है, ठीक है, वो नोड नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम है भाई इस हमारे घर को ढूंढो, ट्री में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से तो के डिस्टेंस हमें चलना है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैवर्सल लगा देंगे, लगा लेंगे, ठीक है। इसमें आपकी मर्जी है, डीएफएस लगाओ बीएफएस लगाओ इसको ढूंढने के लिए, ठीक है। वो कोई मुश्किल नहीं पड़ने वाली आपको उस चीज में, क्योंकि आपको सिर्फ इसको ढूंढना है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, मान लीजिए मैं बीएफएस लगाता हूँ क्योंकि मैं बीएफएस यूज करने वाला हूँ, तो ढूंढने में भी बीएफएस लगाऊंगा, उसके बाद भी मैं बीएफएस लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, लेफ्ट मूव कर गया, राइट मूव कर गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पर मान लीजिए अपना नो मिल जाता है, ठीक है। नो मिल गया, अब मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इस नो को मैंने ढूंढ तो लिया। अब मेरे को इससे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई मेरे को नो मिल गया, मान लीजिए मैं क्या करूंगा, नो को क्यू में पुश कर दूंगा, ठीक है। नो को मैंने क्यू में पुश करा, इसको पॉप करा, इसका सम भी कर लिया, ठीक है। देखा चेक करा इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों को क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। अगला क्या करा, 5 अपना क्या करा, पॉप कर लिया, 5 को आंसर में ऐड कर दिया। देखा भाई 5 के आगे तो मेरा डिस्टेंस पूरा हो चुका है, तो मैं आगे तो मूव नहीं करने वाला, ठीक है। 7, 7 भी मैंने क्या करा, पॉप कर लिया, इसको ऐड कर दिया। 7 से 20 और 11 पे मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि मैं 1 डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका हूँ और 1 ही डिस्टेंस में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा सम आ गया बड़ी आसानी से आरबीएफएस का यूज करके। लेकिन मेन पंगा क्या है, आपको इस 1 पर भी मूव करना है, ठीक है। अब आपको जो नो नोड है ना, उसका लेफ्ट राइट पॉइंटर तो मिल रहा है जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई पेरेंट का पॉइंटर नहीं मिल रहा। अब मेरे को पेरेंट का पॉइंटर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आप से, ठीक है। वही हमारा स्पेस है, जो मेन स्पेस है वही हमारा अपना यूज होगा, ठीक है। तो अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब जब हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे इस नो नोड को ढूंढने के लिए, ठीक है, उसको साथ के साथ इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैसे, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, मान लीजिए मैं बीएफएस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर आऊंगा और इस पर आऊंगा, मैं इन दोनों नोड पर किसके थ्रू आया, इस नोड के थ्रू आया। ये तो मेरे को पता होगा कि इस नोड के थ्रू आया, ठीक है, क्योंकि मैं क्यू में सबसे पहले क्या पुश करूंगा, अपनी क्यू में मैं 1 पुश करूंगा, फिर इसको पॉप करूंगा,
फिर चेक करूंगा क्या इसके लेफ्ट और राइट मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो उन दोनों को क्यू में पुश करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इनको क्यू में पुश करूंगा ना, मेरे को पता है मैं इन पर कहाँ से आया, वन से आया। तो मतलब वन इनका क्या है, पेरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूंगा अपना। ठीक है, जिसमें मैं हर नोड का पेरेंट अपने पास स्टोर कर लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2 नोड का पेरेंट वन स्टोर कर लूंगा, 9 नोड का पेरेंट वन स्टोर कर लूंगा। ठीक है, बेशक यहाँ पर जैसे हमें 9 मिल भी जाएगा ना, तो मैं जो भी यहाँ पर नोड होगी, जिस नोड पर भी ये 9 मिला है, उसको भी किसी टेम्प में या किसी और नाम की नोड में मैं स्टोर कर लूंगा, ताकि मैं अगली अपनी ट्रैवर्सल यहीं से कर सकूँ, इससे मैं के डिस्टेंस अपना जा सकूँ। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, सारी अपनी, फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने 2 को पॉप करा, इसमें से 2 को पॉप करा, तो भाई जी 2 के लेफ्ट पर गया, 2 का राइट कोई नहीं है, इसका मतलब 4 का पेरेंट कौन है, 2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 9 को पॉप करा, 9 के लेफ्ट पर गया, राइट पर गया, तो 5 का पेरेंट है 9, 7 का पेरेंट है 9। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारी नोड की अपनी मार्क कर लूंगा। ठीक है, पेरेंट जो भी मेरे होंगे, और साथ के साथ मेरे को क्या मिल जाएगा कि जो मेरा नो है वो किस नोड पर एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए वो मेरे पास टेम्प नोड पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टेम्प नोड का मान लीजिए मेरे पास जो डाटा है वो नो के इक्वल भी मिल गया मेरे को, और हर एक नोड का मेरे पास पेरेंट भी मिल गया। तो उसके बाद अब मेरे को क्या करना है वो देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, टेम्प में आ गई अपनी नो नोड वाली, जो भी हमारे पास नोड है वो आ गई। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, सिंपल लेफ्ट राइट मूव करना है, साथ में पेरेंट पे मूव करना है के डिस्टेंस तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आया मैं सबसे पहले, मैंने क्या करा, इसको पुश कर दिया। ठीक है, अभी तक मेरा डिस्टेंस 0 है। मैंने क्या करा, इसको पॉप करा, इसको आंसर में ऐड करा। ठीक है, इसका लेफ्ट चेक करा, इसका राइट चेक करा, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो 5 को भी पुश करा, 7 को भी पुश करा, साथ के साथ इसका पेरेंट चेक करा, इसका पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, देखो इसका तो कोई मेरे पास पेरेंट ही नहीं है, तो चेक करना है हाँ भी पेरेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो इस बाबूजी का पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो पेरेंट को भी साथ के साथ पुश कर दिया। ठीक है, और मेरा डिस्टेंस अभी तक 0 था, अब मेरा डिस्टेंस हो चुका है प्लस प्लस, मैं एक डिस्टेंस पर मूव कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एक डिस्टेंस पर मूव होके इस 5 को पॉप करा, 5 को ऐड करा, 5 का लेफ्ट राइट कोई नहीं है। ठीक है, 5 का देखो आप, ना तो लेफ्ट है ना राइट है, लेकिन आप फिर क्या करोगे, अब जो पेरेंट वाला काम आप इसके लिए कर रहे थे, ठीक है, वही पेरेंट वाला काम आप इसके लिए भी करोगे, क्योंकि अभी इनको पॉप करके आपको सब में ऐड भी तो करना है। ठीक है, लेकिन आपको वो काम करना नहीं है, क्योंकि नो को तो यार आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो इसका मतलब एक आपको अनऑर्डर्ड मैप किसके लिए लेकर रखना पड़ेगा, कि आप पेरेंट को जिसको विजिट कर चुके हैं, आपको आप उसको दोबारा ना विजिट कर लो। क्योंकि देखो मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस 2 होता, ठीक है, आप क्या करते, 1 2, 7 से 11 पे भी तो जाते, लेकिन जब आप 7 पर आते हो तो 7 से 9 पे जाने की भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन 9 को तो हम पहले विजिट कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक चीज का और ध्यान रखना है, किस नोड को हम ले चुके हैं अपने आंसर में, किसको नहीं। ठीक है, फिर आए हम 7 पर, मैंने क्या करा, 7 के लेफ्ट और राइट को पुश कर दिया। ठीक है, सिर्फ पुश करा, फिर और इसका पेरेंट क्या देखा मैंने, नो नो मेरा ऑलरेडी आंसर में आ चुका है, तो उसको तो मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, फिर मेरा पॉप हुआ क्या, 1, 1 का लेफ्ट क्या है मेरे पास 2, राइट मेरे पास 9 है, लेकिन 9 में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, उसको मैं दोबारा विजिट नहीं करने वाला। 1 का मेरा आंसर में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, मेरा डिस्टेंस दोबारा, मेरा डिस्टेंस क्या हो चुका था यहाँ तक 1, अब यहाँ तक मेरा डिस्टेंस क्या हो चुका है 2। मैंने क्या देखा भाई, मेरा डिस्टेंस तो 2 ग्रेटर देन हो चुका है 1। ठीक है, अब मैं इन किसी को भी पॉप नहीं करने वाला, जो भी ये मेरा सम में आंसर आ चुका है 9571, जो भी आ चुका है मेरा 22, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब मेरा सिंपल सा काम, अगर मैं आपको एक बार समराइज करूँ, मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक डीएफएस लगानी है, उसमें जो टारगेट नोड है उसको तो ढूंढना ही है, साथ के साथ हर एक नोड का पेरेंट स्टोर कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, टारगेट नोड से लेफ्ट राइट तो मूव करना ही है, पेरेंट के डायरेक्शन में भी मूव करना है, साथ के साथ मार्क करते चले जाना है किस नोड को मैं विजिट कर चुका हूँ, ताकि वो मेरी दोबारा विजिट ना हो। और जैसे ही मेरा डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाता है के साथ के साथ मेरे को अपना आंसर रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। अब क्या करते हैं, इसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी एक बार आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बता देता हूँ। हर नोड को हम एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है 2 बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले टारगेट पर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर टारगेट से लेफ्ट राइट और पेरेंट की साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 2n को आप कह सकते हो तो की ऑफ एन ही है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, हर नोड के पेरेंट को हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो भी हमारी O ऑफ n होगी। O ऑफ n में आप इसको नहीं कर सकते, अब भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रैवर्स करने के लिए स्पेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको कोड कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको सेम स्टेप्स बताए हैं कि भाई क्या क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट नोड को ढूंढेंगे, वही स्टेप्स से इसको अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं 0, जिसमें मेरे जो भी सारे लड्डू वगैरह होंगे उनका सम आएगा। क्यू ले लेते हैं एक, क्योंकि क्यू के द्वारा ही हम अपना ट्रैवर्स करेंगे BFS। ठीक है, क्यू में क्या करता हूँ, पुश सबसे पहले रू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, BFS का यूज करके अपनी टारगेट नोड को, मतलब होम जो मेरा है उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नोड ले लेता हूँ नीड नाम से, जो मेरी क्या स्टोर, जिस किसके नोड का एड्रेस स्टोर करेगी, जो मेरी होम जहाँ पर मेरा ये वैल्यू प्रेजेंट है। और मैं क्या कर लेता हूँ, हर एक नोड का मेरे को क्या चाहिए, पेरेंट। ठीक है, उसके लिए मैं एक नोड मैं बना लेता हूँ, हर एक नोड का मेरे को भाई पेरेंट चाहिए। ठीक है, नोड नोड टाइप का, ये एक इंडिकेट कर दिया कौन सी नोड है और उसका पेरेंट क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका यहाँ पर नाम ले लेता हूँ अपना M। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना सिंपल अपना क्या कर लेते हैं भाई, क्यू को ट्रेवर्स कर लेते हैं, क्यू डॉट साइज। ठीक है, जितनी भी क्यू में नोड पड़ी है करंट, उन सबको निकाल लेंगे। ठीक है, जो मतलब मेरा करंट लेवल है उसको निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हर एक नोड एक एक नोड करके अपनी क्यू में से निकालते चलेंगे। क्यू डॉट करंट, क्यू डॉट पॉप, उसको पॉप भी कर देंगे। ठीक है, अगर उस नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अगर उस नोड का राइट एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, राइट पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे आप लेफ्ट पर मूव कर रहे होगे, तो जो लेफ्ट वाले पे आप मूव कर रहे हो उसका पेरेंट कौन हुआ, जिस करंट नोड पर आप हो, टेम्प पर। ठीक है, तो उसके पेरेंट को साथ के साथ मार्क कर देंगे M ऑफ जो करंट नोड है, मतलब जो टेम्प का जो लेफ्ट है उसका पेरेंट क्या है, जो करंट नोड है। सिमिलरली जो आप टेम्प के लेफ्ट राइट पर मूव कर रहे हो उसका पेरेंट क्या है, जो करंट नोड है। ठीक है, ये मार्क हुआ पेरेंट। अब एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें आपको टेम्प का जो डाटा है वो इक्वल इक्वल मिल जाए होम पे। इसका मतलब क्या है, आपको जो नोड आपकी होम है जहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है वो पॉइंट मिल गया, तो नीड में टेम्प डाल दो। ठीक है, अब नीड के पास आपकी वो नोड आ जाएगी जो जिसकी वैल्यू आपकी होम के इक्वल है, मतलब आपको अपना घर, जो भीम का घर पूरा है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हुआ, ये सारा अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास हर नोड का पेरेंट भी आ जाएगा, नीड नोड भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अब हमने हर एक नोड के लिए क्या लगाना है, एक विजिटेड एरे बनाना है या मैप बनाना है, जिस पता चल जाएगा किसी नोड को हम दोबारा विजिट ना करें। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, नोडेड मैप बना लेता हूँ बूल और नोड का, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा विजिट कर चुके हैं या नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ट्रैवर्स कहाँ से शुरू करना है, जो मेरे पास ये नीड नोड आई है अपने होम से ही तो के डिस्टेंस जाना है, तो मैं इस नोड को पुश करूंगा, इससे स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, अब मेरी जो स्टार्टिंग होगी, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं ये नोड अपनी पुश कर चुका हूँ। ठीक है, अब मेरी क्यू में सबसे पहली नोड ही ये होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट जैसे 5 पर गया, फिर राइट 7 पर गया, उन दोनों को देखो मैंने पुश कर दिया अपना। ठीक है, साथ के साथ पेरेंट को भी पुश कर दिया, वही काम करूंगा मैं यहाँ पर भी, जब तक क्यू मेरी एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, क्यू का साइज निकाल लिया, जितनी भी उसमें नोड पड़ी है मतलब मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एम्प नोड में क्यू के फ्रंट में जो नोड पड़ी है वो निकाल ली, उसको पॉप भी कर दिया। अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पर मूव कर जाऊंगा। ठीक है, और अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, अभी मैं सिंपल ऊपर वाला ही कोड लिख रहा हूँ, चेंजेस होंगे इसमें बताता हूँ आपको साथ के साथ क्या चेंजेस होंगे, कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है जी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर देखो आपने अब क्या कर लिया, इस नोड को विजिट कर लिया, तो क्या करो आप इसका स्टेटस मार्क कर दो MM में, इस नोड का स्टेटस ट्रू।
कि भाई मेरी ये विजिट हो चुका है, ताकि मैं इसको दोबारा विजिट ना करूँ। ठीक है। अब देखो आप लेफ्ट पर जा रहे हो, मैंने आपको केस क्या बताया था, जैसे आप 1 पर आओगे पेरेंट पर, तो जो इसका राइट है 9, वो तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, क्योंकि 9 से तो आप 1 पर आए हो, तो आपको उसको दोबारा विजिट नहीं करना। तो मतलब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, कि में अगर टेम्प के लेफ्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल इक्वल है फॉल्स। ठीक है, तभी उस पर मूव करना है, मतलब अभी तक वो विजिट नहीं हुआ है। सिमिलरली में टेम्प के जो राइट की वैल्यू है वो भी क्या है, इक्वल इक्वल फॉल्स। ठीक है, तभी उस पर मूव करना है, वरना मूव नहीं करना। अब लेफ्ट और राइट तो आप मूव करके, में अब कहाँ पर मूव करना है, पेरेंट। ठीक है, किसके पेरेंट पर, जिस नोड पर आप करंट में हो। और हर एक नोड का जो पेरेंट है वो किस में स्टोर है, एम में। तो आप क्या करोगे, अगर एम ऑफ टेम्प एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी नोड का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रूट का पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड उसके पेरेंट को हम विजिट भी नहीं कर चुके हैं, में एम के टेम्प की वैल्यू क्या है, पोल्स। ठीक है, ये पोर्शन आपको क्या देगा, पेरेंट। ये पोर्शन आपका क्या चेक कर देगा कि पेरेंट को विजिट कर चुके हैं या नहीं। अगर विजिट नहीं किया है तो क्या कर लो भाई जी, उसको भी विजिट कर लो। क्यू में क्या पुश कर दो, इसका पेरेंट पुश कर दो। ठीक है, ये भी विजिट हुआ। साथ के साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लीजिए मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 0, क्योंकि करंट आप होम से स्टार्टिंग करोगे, डिस्टेंस होगा 0। ठीक है, जैसे ही आपकी ये इटरेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, आपका क्या होगा, डिस्टेंस प्लस प्लस। ठीक है, आप एक स्टेप आगे आ चुके होंगे, एक डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। और साथ के साथ जैसे आपकी कोई भी नोड आती है, तो वो जितने भी लड्डू है आपको भीम को वो खाने भी है। ठीक है, उसको आपको आंसर में भी लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर उसको आंसर में भी स्टोर करने के लिए एक आंसर वेरिएबल मैं ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आंसर में प्लस इक्वल टू कर देंगे जो भी टेम्प का हमारा डाटा है। ये अपना काम हुआ। जैसे ही आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाता है, इसके जी, जो भी आपका के है, इसका मतलब आप अपने आउट ऑफ बाउंड जा चुके हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्रेक मार दोगे, लूप से बाहर आए, बाहर आके क्या कर दोगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, ये आपका सारा कोड बन गया। एक बार क्या करता हूँ, आपको इसको चला कर भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई एरर आएगी तो उसको सही कर लेंगे। सही चल रहा है, इसको एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। ये अपना सबमिट भी हो गया है। ठीक है जी, और सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है। एक बार हल्का सा और मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये वाला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल अपने ट्री को ट्रैवर्स कर रहा हूँ बीएफएस का यूज करके, और जो मेरी होम नोड है उसको फाइंड कर रहा हूँ। साथ के साथ हर एक नोड का पेरेंट मैं अपना स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा सिर्फ ये काम हो रहा है। नीचे आके मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला मैप मेरा किस लिए है, किसी नोड को मैं विजिट कर चुका हूँ या नहीं विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, और अपनी होम नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्टेंस मेरा करंट 0 होगा, क्योंकि मैं होम पर ही हूँ। उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लेफ्ट पर जा रहा हूँ अगर विजिट नहीं कर चुका, राइट पर जा रहा हूँ, और उसके पेरेंट पर जा रहा हूँ अगर विजिट नहीं कर चुका। ठीक है, और जैसे ही मैं अपना डिस्टेंस मेरा ग्रेटर देन हो जाता है के, तो मैं ब्रेक मार दे रहा हूँ और रिटर्न कर, ये सिंपल काम मैं करता हूँ। ठीक है, अब सेम पैटर्न में मैंने इसका जावा कोड लिखा हुआ, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जावा कोड भी आपको दिखा देता हूँ। ये आंसर अपना सिंपल 0 को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक क्यू बना ली। ठीक है, क्यू में रूट को ऐड कर दिया। ठीक है, एक जो नीड नोड है वो बना ली, जो हमारी होम वाले को स्टोर करेगी। यहाँ पर मैप बना लिया, किसके लिए, किसी नोड का पेरेंट क्या है। सिंपल क्या करा, बीएफएस अप्लाई करी, उस बीएफएस के अंदर क्या करा, हर एक लेवल को ट्रैवर्स करा। ठीक है, हर एक लेवल में क्या करा हमने, किसी की भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है तो उनको पुश कर दिया। साथ के साथ जिस नोड से वो आ रहे हैं उसके पेरेंट को भी पुश कर दिया। ठीक है जी, और अगर हमें टारगेट नोड अपनी मतलब होम नोड मिल जाती है, तो नीड में वो वाली नोड अपनी यहाँ पर डाल दी। उसके बाद हमने क्या करा, ये वाला मैप लिया। ये मैप हमारा क्या कर रहा है, सिंपल किसी नोड को हम बुलियन ट्रू या फॉल्स विजिट कर चुके हैं या नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, अपनी होम नोड से। डिस्टेंस करंट क्या है, 0। फिर बीएफएस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट पेरेंट, किसी को भी विजिट नहीं कर चुके, जिसको विजिट नहीं कर चुके उसको भी दोबारा क्या कर रहे हैं, अपने क्यू में पुश कर ले रहे हैं, उनको विजिट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उनके सम को क्या कर दे रहे हैं, जितने भी वहाँ पर लड्डू प्रेजेंट है उसको आंसर में ऐड कर दे रहे हैं। और हर एक पॉइंट पर अपना डिस्टेंस इंक्रीज करते रहे हैं। जैसे डिस्टेंस अपना के से ग्रेटर होगा, ब्रेक मार के सर रिटर्न। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको भी एक बार आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और जो कोड का लिंक होगा, दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट हो सकते हो।
और ये भी अपना सबमिट हो गया है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।